वेलकम बैक गाइस। आज मैं फिर से तुम लोगों के लिए एक धांसू सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इस कहानी में अपना एमसी एक डिवाइन क्लास को अवेकन करता है, पिग बुचर। भले ये क्लास डिवाइन टीयर पे है, पर पिग बुचर सोसाइटी की सबसे लोएस्ट क्लासेस में से एक है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये है कि अपने एमसी को एक डिसऑर्डर है जिससे उसे हर जिंदा चीज, हर लिविंग बीइंग एक सुअर ही नजर आता है। हाँ, इंसान हो, खूबसूरत लड़की हो या फिर एक कुत्ता, उसके लिए हर कोई सुअर है। इवन हॉस्पिटल्स ने तो एक बार चेकअप करने के बाद ही उसे साइकोपैथ डिक्लेयर कर दिया है। और उसका क्लास इफेक्ट है, वो हर सुअर को 50% तरीके से सप्रेस कर सकता है, बस अपनी प्रेजेंस से ही। कहानी सुनने में काफी अजीब लग रही होगी, पर देखने में ये काफी दिलचस्प है। तो अब मैं इसके बारे में और स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, चलो साथ में देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े शहर के मॉडर्न हॉस्पिटल से। हमें हॉस्पिटल के साइकेट्री डिपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं। यहीं पर एक फीमेल साइकाइट्रिस्ट अपने जवान पेशेंट की फाइल चेक करते हुए कहती है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें अपने सामने वाला हर लिविंग क्रिएचर एक सुअर नजर आता है? तो अपना एमसी बस सर हिलाकर हाँ करता है। तो साइकाइट्रिस्ट एमसी की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं भी एक पिग नजर आ रही हूँ? तो अपना एमसी सामने एकदम डेड सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपनी चमचमाती हुई आंखों के साथ कहता है, हाँ यू आर राइट। फिर हमें अपने एमसी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, जहाँ पर उसे अपने सामने वाली साइकाइट्रिस्ट बहुत ही अजीब सी सुअर लग रही है। और वो साइकाइट्रिस्ट कह रही थी, मैंने तो ऐसी कंडीशन के बारे में कभी नहीं सुना। ये तो कितने शर्म की बात है, कितना अच्छा हैंडसम और जवान आदमी है। फिर साइकाइट्रिस्ट अपने कपड़े उतारने लग जाती है और अपने ब्लाउज के बटन्स को ओपन करते हुए कहती है, जो भी हो, चलो सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस को चेक करते हैं कि क्या ये नॉर्मल है कि नहीं। अपना एमसी भी नीचे नजर मारते हुए थोड़ी उम्मीदें लगा के बैठा था। सामने वो डॉक्टर थोड़े सेडक्टिव एक्सप्रेशंस के साथ अपने ब्लाउजेस को ओपन करते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। हमें देखने में तो काफी सुंदर नजारा लग रहा था, पर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीन बहुत ही घिनौना था, क्योंकि सामने वाली साइकाइट्रिस्ट के दोनों गुब्बारे दो छोटे पिग माउथ्स बन चुके थे। वो साइकाइट्रिस्ट मनी मन सोच रही थी कि मैं तो इस पे भरोसा ही नहीं कर सकती, मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, इवन एक पागल इंसान की आंखों में भी मैं एक सुअरिया तो नजर नहीं आ सकती। तो अपना एमसी इसकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए कहता है, मुझे 2 सुअर दिख रहे हैं। जो सुन के अब साइकाइट्रिस्ट की फट जाती है और फटाफट अपने कपड़े रखते हुए कहती है, क्या तुम्हें तो सच में कोई दिमागी बीमारी है? फिर वो एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि तुम्हारी स्पाइन के अंदर एक सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पर यह हड्डी नॉर्मल पर्सन की हड्डी के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट है। ये स्पाइन कहीं ज्यादा डिफॉर्म्ड एंड ट्विस्टेड है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व्स कंप्रेस हो रहे हैं। इसकी वजह से ये हो सकता है कि तुम्हें सभी लोग सुअर की तरह नजर आ रहे हैं। तो अपना एमसी एकदम इनोसेंट लुक के साथ कहता है, हाँ तो अब मैं क्या करूं? तो नर्स एक गहरी सांस भरते हुए कहती है कि इसका इकलौता सॉल्यूशन है सर्जरी। सर्जरी से तुम्हारी स्पाइन को फिर से लाइन पे लगाया जा सकता है, पर इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ये फेल हो जाता है तो तुम्हारा गर्दन से नीचे का शरीर पूरा पैरालाइज हो जाएगा। जो सुन के अपना एमसी अब भी अपना सर हिला रहा होता है। फिर एकदम से उसके एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो खड़ा होते हुए कहता है, डॉक्टर क्या बातचीत पूरी हो गई है? जो सुन के डॉक्टर भी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और इधर अपना एमसी स्पाइन के मॉडल की तरफ घूरते हुए कहता है, तो क्या मैं अपनी स्पाइन को वापस ले सकता हूँ? ये सुन के साइकाइट्रिस्ट एकदम से अपनी स्पाइन के मॉडल को पकड़ती है और वो मनी में सोचती है, ये बंदा सच में स्पाइन के मॉडल को अपनी खुद की स्पाइन समझ रहा है। वो अंदर ही अंदर किस्मत को कोसती है कि ये इतना ज्यादा हैंडसम है, फिर भी ये पागल है, कितनी बड़ी बर्बादी है। फिर अपना सीन चेंज होता है। अपना एमसी हॉस्पिटल से निकल चुका है और अब वो एक बस के अंदर बैठा है। वो बस में बैठे बैठे उबासियां ले रहा था। उसके हाथ में ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट थी। आधे से ज्यादा पैसेंजर्स उसी की तरफ तिरछी तिरछी नजरें करते हुए देख रहे थे, पर वो इन सबको इग्नोर करते हुए अपनी मेडिकल रिपोर्ट चेक करता है, जहाँ पर उससे मेंटली इल डिक्लेयर किया गया था। फिर वो हम सबको बताता है कि मेरा नाम ये चुआन है और जब से मैंने होश संभाला है मुझे सभी लोग सुअर की तरह ही नजर आते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पिग बुचर्स हैं। ऑनेस्टली ये मुझे उतना भी ज्यादा रियल लाइफ में अफेक्ट नहीं करता, बस एक जगह के अलावा डेटिंग में। अब मैं बस एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि ये इलनेस मेरी अवेकनिंग से पहले ही क्योर हो जाए, पर यहाँ भी अपने एमसी की इच्छा पूरी नहीं होती। अवेकनिंग का दिन आ चुका है। हमें क्विंगचेंग यूनिवर्सिटी की अवेकनिंग साइट का सीन दिखाते हैं। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, प्रिंसिपल भी अवेकनिंग स्टोन के बगल में ही खड़े हैं। अपना एमसी भी अंदर आ चुका है और वो मनी मन सोच रहा है कि अगर इस इलनेस की वजह से मेरी अवेकनिंग प्रोफेशन में कुछ बदलाव आ जाता है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी एक लड़की हांफते हांफते एमसी को आवाज लगाती है, ब्रदर ये चैन। हमें दिखाते हैं वो थोड़ा शर्मा रही थी और वो कहती है कि अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, अगर आप लेट होते ना तो मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पीटती। और एमसी की पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इस लड़की के हाथ भी एक सुअर के हाथ जैसा लग रहे हैं और ये लड़की एक घिनौनी सुअरिया। सीरियसली इसने तो पूरा मूड खराब कर दिया। अपने एमसी का भी मूड खराब ही हो रहा होता है, पर वो लड़की अब भी लाड़ में आते हुए इस पे और ज्यादा घुस्से बरसा रही थी। बेचारा ये चुआन, वो तो रिएक्ट करके बता भी नहीं सकता कि तू सुअरिया लग रही है, ऐसा मत कर। वो अंदर ही अंदर अपनी घिन को दबा रहा होता है। तभी कोई सामने से बोलता है, जू लिंग चुआन तुम फिर से चुआन के साथ क्यों चिपक रही हो? तुम दोनों ऐसे ही हर दिन लवी डवी एक्ट क्यों करते रहते हो? हमें दिखाते हैं ये उसके सामने खड़े क्लासमेट्स कह रहते हैं। वो बंदा कहता है, ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, शायद अवेकनिंग के बाद शादी और बच्चों की प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसन की लड़की और भी ज्यादा एमसी चिपकने लग जाती है और वो गुस्से में
कितना क्यूट एक्ट करते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो। फिर वो एमसी की तरफ देखते हुए कहती है कि ब्रदर चुआन चलो इन सबको इग्नोर ही करते हैं। और इसके हर शब्द से एमसी को अंदर ही अंदर चिल्स महसूस हो रहे थे। तभी प्रिंसिपल जोर से चिल्लाता है, सारे स्टूडेंट अपने अपने स्टूडेंट नंबर के हिसाब से लाइन अप हो जाओ, स्टूडेंट अवेकनिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाली है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुमने जो कुछ भी स्कूल में सीखा है उसे रियलिटी में आजमाने का समय आ चुका है। किसी की भी अवेकनिंग उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट पे निर्भर करती है। जितने ज्यादा हाई तुम्हारे एट्रीब्यूट होंगे तुम्हारे उतने ही ज्यादा हाई चांस होंगे कि तुम्हें एक एडवांस प्रोफेशन मिलेगा। सेरेमनी के दौरान अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से फोकस्ड रखना क्योंकि आज अवेकन होने वाला प्रोफेशन तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी को अफेक्ट कर सकता है। अगर तुमने एक एडवांस कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन कर लिया तो ये तुम्हारी पूरी डेस्टिनी को ही बदल देगा। सभी लोग तुम्हें एडमायर करेंगे और तुम कोचिंग एकेडमी को गौरवान्वित करोगे। अब सभी स्टूडेंट लाइन बना के आ चुके हैं। सबसे पहला बंदा आगे आता है और प्रिंसिपल कहता है चलो शुरू करते हैं। उस स्टोन पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखो। जैसे ही स्टूडेंट उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है उसके अंदर पूरी बिजली सी दौड़ने लग जाती है और उसका प्रोफेशन लिख के आता है, लाइफ टाइप प्रोफेशन इंटरमीडिएट मेटा वर्कर। ये देख के तो जैसे उसके सर पे कोई बिजली ही गिर गई हो, बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी एक हार्ड वर्किंग ऑफिस वर्कर की तरह बितानी पड़ेगी। एक और स्टूडेंट बाहर आता है, उससे भी मिलता है एक लाइफ टाइप प्रोफेशन एडवांस हीलर, पर उसकी भी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है क्योंकि लाइफ टाइप प्रोफेशन सभी लोगों को यूजलेस ही लगते हैं। तीसरे स्टूडेंट को भी लाइफ टाइप प्रोफेशन मिलता है एक जूनियर इंजीनियर, मतलब उसे पूरी जिंदगी अब जूनियर इंजीनियर बन के काम करना पड़ेगा। जो सुन के तो इसकी हालत खराब हो जाती है और स्टेज पे वो चीखने चिल्लाने लगता है। अब बारी आती है चौथे स्टूडेंट की, जो पहले तीनों का रिजल्ट देख के काफी डरा हुआ था। वो घबराते घबराते अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो किसी भीगी बिल्ली की तरह आराम से पत्थर पे हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही उस पत्थर के अंदर से जोरदार गोल्डन लाइट निकलती है। पत्थर पे लिख के आता है एक रेयर टीयर कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन शैडोलेस ब्लेड्समैन। ये देख के तो स्टूडेंट प्रिंसिपल दोनों ही हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल चिल्लाता है हाँ रेयर टीयर। ये देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। उन सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है वाओ। प्रिंसिपल पूछता है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? वो स्टूडेंट जो पहले भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा था अब वो कंप्लीट 180 डिग्री घूम चुका है। उसका एटीट्यूड में इतना ज्यादा बदलाव आया है कि कोई उसे पहचान भी नहीं सकता। वो अपने हाथों से अपना पसीना पहुंचते हुए अपने होंठों को सिकोड़ता है जैसे वो कोई चेंगम चबा रहा हो और वो कहता है प्रिंसिपल मेरा नाम लिu जिंगलोंग है। इतना बोलते हुए वो आगे बढ़ने लगता है तो प्रिंसिपल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है बहुत अच्छा नाम है, अब तुम अच्छे से आराम करो और थोड़ी देर के बाद मैं पर्सनली तुम्हारे घर पे चलूंगा तुम्हारे भविष्य के रास्ते को डिस्कस करने के लिए। तो स्टूडेंट भी फुल एटीट्यूड में प्रिंसिपल को भी इग्नोर करते हुए हाय बाय करते हुए कहता है ठीक है थैंक यू प्रिंसिपल। सारे स्टूडेंट्स चिल्ला रहे थे ब्रो लोंग तुम तो ऑसम हो, इसी की तारीफ में चल रही थी। तभी प्रिंसिपल कहता है अब आगे ये चुआन। तो अब ये चुआन भी आगे बढ़ने लगता है। पीछे से वो लड़की ये चुआन को गुड लक कहते हुए चीयर अप कर रही थी। प्रिंसिपल एमसी को देखते हुए सोचता है ये बंदा भले ही अपनी दुनिया में खोया खोया लगता है पर इसके स्टेट्स इंसेनली हाई हैं। नॉर्मल बंदे के टोटल स्टेट्स 3 होते हैं पर इस बंदे के 10 हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन से 3 गुना ज्यादा। इधर ये चुआन बिना कोई इमोशन दिखाए अपने दोनों हाथों को पत्थर के ऊपर रख देता है। प्रिंसिपल सोच रहा था जरूर कोई मिरेकल हो सकता है। तभी वो पत्थर इतना जोर से ग्लो करने लगता है कि पूरा का पूरा आसमान ही बदलने लगता है। आसमान में बिजलियां सीधे इसी की तरफ गिरने लग जाती हैं। इसका इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि चारों तरफ तूफान सा ही फैलने लग जाता है। प्रिंसिपल स्टूडेंट सभी हैरान थे। प्रिंसिपल एकदम से हैरान होते हुए चिल्लाता है ये वाली गोल्डन लाइट तो। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। उस पत्थर के आसपास से सारी धुआं हटने लग जाता है। सारा तूफान शांत हो चुका था पर अपना एमसी दर अपना प्रोफेशन देख के बहुत ज्यादा सदमे में चला गया था क्योंकि उससे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। प्रिंसिपल चिल्लाता है ये तो डिवाइन टीयर प्रोफेशन है। ये चुआन भी अपनी कांपती आवाज में कहता है ये सच में डिवाइन टीयर है। तभी पत्थर पे लिख के आता है लाइफ टाइप प्रोफेशन डिवाइन टीयर पिग बुचर। ये देख के तो प्रिंसिपल को एक जोर का सदमा लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है पिग बुचर। एकदम से पूरा का पूरा कॉलेज ही हंसने लग जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं जरूर इस पत्थर में कुछ ना कुछ मेल फंक्शन हुआ है, इतना डम प्रोफेशन हो भी कैसे सकता है। अब हम इसे बोले क्या लकी या फिर अनलकी। और यहाँ प्रिंसिपल तो बिल्कुल सदमे में चला गया था। वो मनी में सोचता है क्या हेवंस भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं सालों से यहाँ प्रिंसिपल हूँ और अब जाके मुझे एक डिवाइन टीयर प्रोफेशन मिला है और ये भी सबसे ज्यादा यूजलेस पिग बुचर निकला। अगर ये डिवाइन ब्लैकस्मिथ हीलर या फिर कोई एल्केमिस्ट भी होता तो मैं कम से कम इसके अच्छे खासे डींगे हाँक सकता था। भले ही इससे मुझे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता, जितनी ज्यादा हाई उम्मीदें होती हैं बाद में उतनी बड़ी फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। मुझे लगा था कि ये बच्चा ग्रेटनेस के लिए ही बना है पर ये तो बस एक जायंट मिट्टी का टेला निकला। प्रिंसिपल अपना सर पकड़ते हुए कहता है स्टूडेंट तुम
प्रिंसिपल तो ठीक से आई कांटेक्ट भी नहीं बना पा रहा था। अपना एमसी यहाँ से चलने लग जाता है, पर तभी उसके ऊपर कुछ ब्लूइश लाइट चमकती है। अपना एमसी कंफ्यूजन में कहता है सिस्टम। उसके पास एक स्क्रीन ओपन होने जाती है जहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। नाम ये चुन, लेवल टियर 1 अप्रेंटिस, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 3, स्पिरिट 2 और प्रोफेशन टैलेंट्स में लिखा है स्वाइन नेमेसिस और ब्लेड ऑफ गॉड स्लेयर। स्वाइन नेमेसिस की वजह से हर सुअर के ऊपर एमसी का 50% एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा और ये 50% का डैमेज हर सुअर को मारने के बाद 1% से इंक्रीज भी होता जाएगा। जैसे अभी एमसी 50% एक्स्ट्रा डैमेज देता है, एक सुअर को मारने के बाद 51% एक्स्ट्रा डैमेज देगा। ऐसे ही हर सुअर को मारने के बाद 1-1% करके बढ़ता जाएगा ये डैमेज। और इसी स्वाइन नेमेसिस की वजह से अगर कोई सुअर एमसी के ऊपर हमला करता है तो उसका डैमेज एमसी के ऊपर सिर्फ 50% ही पड़ेगा। और एमसी का दूसरा टाइटल ब्लेड ऑफ गॉड स्लेइंग। एमसी जिस भी वेपन को पिग स्लेइंग नाइफ की तरह यूज करेगा, उस वेपन से हर सुअर को मारने के बाद एमसी को 0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इस प्रोफेशन से एमसी को एक स्किल भी मिली है, ब्लड शैडो बुचर। इस स्किल से एमसी अपनी बॉडी से किलिंग ऑरा रिलीज कर सकता है, जिससे सुअर इतने ज्यादा घबरा जाएंगे कि वो 1 सेकंड के लिए हिल भी नहीं पाएंगे। इन स्टेट्स को देख के तो एमसी को भी एक पल के लिए पसीने छूटने लग जाते हैं। वो कहता है स्वाइन नेमेसिस और ये 50% बोनस डैमेज सुअरों के ऊपर। ये देख के एमसी एक डेडली लुक देते हुए कहता है शायद एक सन की होना उतना भी ज्यादा बुरा नहीं होता, क्योंकि मेरी नजरों में ये पूरी ही दुनिया सुअरों से भरी पड़ी है। ऐसे ही पहला चैप्टर खत्म होता है, दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये चुआन अपने डल फेस के साथ आराम से स्टेज से नीचे उतरता है। सभी लोग अब भी इसके मुंह पे ही हंसे जा रहे थे। ल्यू चिंगलोंग कहता है कि मुझे लगा था कि अब फाइनली क्वांचिंग एकेडमी एक रियल ड्रैगन को प्रोड्यूस करने वाली है, पर ये तो बस एक नॉर्मल पिग बुचर निकला। उसका दोस्त भी हंसते हुए कहता है ये तो बहुत मजाक किया है, क्वांचिंग एकेडमी के पास बस एक ही रियल ड्रैगन है और वो आप हो ब्रदर ल्यू चिंगलोंग। तो चिंगलोंग भी एक चीकी स्मेल के साथ कहता है अरे चूजे। इधर चुआन अपना सर झुका के अपनी दोस्त के पास जाता है। उसकी दोस्त कहती है ये ठीक है ब्रदर ये चुआन। फिर उसका सर चलाते हुए कहती है कि आपने एक डिवाइन टियर के पिग बुचर प्रोफेशन को अवेकन किया है, तो बेसिकली आप अपने फादर के ही फुट स्टेप्स पे चल रहे हो। ये सीन देख के बाकी सारे स्टूडेंट्स एमसी से बहुत ज्यादा जलने लग जाते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। और ये लड़की शर्माते हुए कहती है कि अंकल ये और मेरे फादर भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे कि तुमने डिवाइन टियर का प्रोफेशन अनलॉक किया है। अपना एमसी सोच रहा था जूलिंग सुआन और मैं जब से हम बच्चे हैं हम तब से ही पड़ोसी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स में सबके पास लाइफ टाइम प्रोफेशन ही है और वो सब हम दोनों को हमेशा मैचअप कराने का ही ट्राई करते रहते हैं। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है अब अगला नंबर है जूलिंग चुआन का। तो इधर जूलिंग चुआन बड़ी प्लेफुल अंदाज में एमसी से कहती है कि अब ये मेरी टर्न है ब्रदर ये चुआन। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं अपनी मदर की टेलरिंग प्रोफेशन को अनलॉक करूंगी या फिर अपने फादर की वाइन मेकिंग प्रोफेशन को, पर फर्क नहीं पड़ता मैं किस प्रोफेशन को अनलॉक करूं, मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगी। ये देख के अपना एमसी एकदम से सरप्राइज रह जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। ये लड़की थोड़ा ब्लश मारते हुए सीधा पत्थर की तरफ हाथ रखती है और एकदम से पूरा आसमान बदलने लग जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। आंधी तूफान में ये पूरा अवेकनिंग स्टोन भी बर्फ की तरह ही जमने सा लग गया था। चारों तरफ इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि सभी लोगों के पैर कांपने लग गए थे। ये सीन देख के लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो अपना मुंह खोल के आसमान में देखती है। प्रिंसिपल भी चिल्लाता है क्या ये तो एक लेजेंडरी टियर प्रोफेशन है। अब धीरे धीरे करके तूफान ढलने लग जाता है, बर्फीली हवा शांत होती है और पत्थर पे लिख के आता है कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन लेजेंडरी टियर स्नो सोल सॉर्ड इमोर्टल। और अवेकनिंग के बाद तो मानो इस लड़की का पूरा ऑरा ही बदल गया हो। इसका एटीट्यूड पीछे से देखने से भी समझ में आ रहा था। यहाँ प्रिंसिपल सदमे में आ चुका था। वो चिल्लाता है इस लड़की ने सच में एक लेजेंडरी टियर कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन कर लिया। क्या इसके पेरेंट्स दोनों ही लाइफ टाइप प्रोफेशन वाले नहीं है? ये जरूर किसी तरह का म्यूटेशन होगा। ये लड़की अब भी स्टेज के ऊपर बढ़िया ऑरा फार्मिंग कर रही थी। ये अपना चिलिंग कोल्ड ऑरा रिलीज करते हुए यहाँ से दूर जाने लग जाती है। तभी प्रिंसिपल इससे कहता है जूलिंग चुआन तुम चिंता मत करना, तुम्हें भविष्य में जिस भी चीज की जरूरत हो क्वांचिंग एकेडमी तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। तो ये लड़की तो प्रिंसिपल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती और फुल एटीट्यूड में बस आगे बढ़ते हुए कहती है थैंक यू। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे, एक तो पिग बुचर है और दूसरा लेजेंडरी कॉम्बैक्टेंट। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जूलिंग चुआन अब भी एक पपी की तरह ये चुआन को फॉलो करेगी? तो दूसरा कहता है क्या ये कोई सवाल भी हुआ? जूलिंग चुआन अब इम्प्रूव करती रहेगी, पर ये चुआन का क्या? उस लूजर को तो स्मार्ट बनना चाहिए और इससे हमेशा अब दूर रहना चाहिए। पर अपने ये चुआन का तो स्क्रू ढीला है, उसे अपने आसपास का एटमॉस्फेयर पढ़ना नहीं आता। वो बढ़िया से तालियां बजाते हुए इसको कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन करने लगता है। तभी ये लड़की कहती है ये चुआन मैं एडमिट करती हूँ कि यहाँ अभी हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो चलो अब से सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं। अब से हम दोनों ही अलग अलग दुनियाओं में हैं। ये सुन के तो अपने एमसी को भी एक जोर का सदमा लगता है। पीछे बाकी सभी लोग बहुत जोर जोर से एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अपना एमसी एकदम से कहता है हाँ ठीक है, वो तो उल्टा खुश लग रहा था जिसका कारण हम सबको पता है, कौन ही सुअनिया से शादी करना चाहेगा। फिर ये लड़की झूठी खांसी खांसते हुए कहती है मुझे पता है तुम्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगा होगा, तो तुम्हें ठीक ठाक एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक पिग बुचर हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए अब तुम मुझे ब्लेम मत करना। और अपना एमसी जब इस लड़की की तरफ देखता है तो उसे दिखाई दे रहा था एक सुअरिया एटीट्यूड दिखा रही है और वो लड़की कह रही थी अगर अब तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शंस नहीं है तो चलो अभी सबको सेटल्ड समझते हैं, अब बस भविष्य में मुझे कभी परेशान मत करना। तो एमसी तुरंत पीछे मुड़ जाता है और वो
कहता है अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो हम चलते हैं। और वो मनी मन सोचता है हाँ फाइनली सूर्या सा पीछा छूटा। तभी लू चिंगलोंग इस लड़की के पास आता है और वो कहता है सुलिंग चोंग, क्या तुम्हें इस बंदे को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए मेरी मदद चाहिए? मैं इसे क्लियरली रियलिटी दिखा दूंगा। उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। वो बस लड़की को देख के लाट अप कर रहा था और वो एकदम से एमसी को देखते हुए चिल्लाता है हे पिग बुचर जल्दी से यहाँ। पर एमसी तो इसकी आवाज को एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है और वो चुपचाप आगे चलता जा रहा था और अपने आप को ऐसे इग्नोर हुआ देख के ये बंदे की सटक जाती है। वो भाग के जाता है और एमसी का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाता है हे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ चूहे, क्या तू बहरा है? तो अपना एमसी इसकी तरफ मुड़ते हुए एकदम डेडली लुक के साथ कहता है तुझे क्या चाहिए? और ये बंदा जैसे ही अपने एमसी की आंखों में देखता है ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उससे यहाँ एमसी की जगह पे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसके फटके 64 हो जाती है और वो एकदम से चीख लगाते हुए पीछे हटने लग जाता है। वो मनी मन सोचता है आखिर ये सब चल के रहा है? इसकी नजरों में ये लुक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस एक चॉपिंग बोर्ड पे बंधा हुआ सुअर हूँ जो बस कटने का इंतजार कर रहा है। पर इस बंदे को ऐसे घबराता हुआ देख के पीछे के सारे स्टूडेंट बहुत ही जोर जोर से ठड़ाके मारते हुए हंसने लग जाते हैं और इसका अभी भी बना हुआ चमचा इसके पास आते हुए कहता है ब्रदर जिंगलोंग क्या हुआ आपको, क्या आप ठीक हो? पर अब ऐसे अपना मजाक उड़ता हुआ देख के जिंगलोंग की अब सटक जाती है और जोर से चिल्लाता है डैम इट तू चूहे। वो अपना मुक्का बनाते हुए सीधा एमसी की तरफ टूट पड़ता है। वो चिल्ला रहा था तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे देख के घूर रहा था। और ये बंदा इतनी जोर जोर से चिल्लाते हुए एमसी की तरफ आ रहा था कि एमसी से आसानी से नोटिस कर लेता है। फिर क्या था चुआन का स्क्रू तो पहले से ही ढीला था, वो भी अपना पूरा जोरदार मुक्का बनाता है और बिना अपनी पावर का 1% भी होल्ड बैक किए सीधा इसके हाथ में ही धर देता है। दोनों मुक्कों के टकराने से जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट होता है और जिंगलोंग के हाथ का पकौड़ा बन जाता है। जिंगलोंग एक जोरदार चीख लगाता है। ये देख के तो बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है ये चल क्या रहा है? और इधर चिल्लोंग अपना हाथ पकड़ते हुए एक शेर की जगह पे भीगी बिल्ली लग रहा है। वो चिल्लाता है ये तो इम्पॉसिबल है, तू बस एक पिग बुचर है, फिर क्यों? और इधर अपना एमसी अपनी फुल फॉर्म में अपनी पूरी मसल पावर को रिलीज करते हुए एक सन की टाइगर की तरह इसको घूरते हुए कहता है मैं एक पिग बुचर हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे हाथों में कुछ सीरियस स्ट्रेंथ तो होगी। ये तो परफेक्टली सेंस बनाता है ना? और सही में क्या जहर लुक लग रहा है। और इसी के साथ इसका ये एपिसोड खत्म होता है। इसके 2 चैप्टर्स और आ चुके हैं। अगर तुम लोग इस सीरीज को अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो अपने एमसी के लिए कमेंट में एक मसल स्ट्रेंथ वाला इमोजी डाल देना। ठीक है तो हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तो तक के लिए बाय।